वैसे वर्ल्ड में कॉकटेल्स की बिल्कुल भी कमी नहीं है। एक से बढ़कर एक कॉकटेल्स, एक से बढ़कर एक फ्लेवर्स और एक से एक बढ़कर बेस लिकर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदि एंड आई लव मेरी फुल टू आज़ादी और स्वागत करता हूँ आप सभी ऑसम व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टेयर एंड ब्लेंड। चलो आज बात कर लेते हैं डाइक्यूरी के बारे में और जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो पता होना जरूरी है लेकिन शायद आपको पता नहीं थी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। वैसे देखा जाए तो बहुत ही सिंपल कॉकटेल है डाइक्यूरी, और जितना सिंपल है उतना ही पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में। और डाइक्यूरी बनाने के लिए बस सिंपल से प्रोसेस को फॉलो करना होता है। जस्ट वाइट रम, ट्रिपल सेक, शुगर सिरप, लाइम और आइस और रेडी हो जाएगा आपका ड्रिंक। तो ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे ब्लेंड करके बनाना चाहते हैं या शेक करके बनाना चाहते हैं। बनाओगे कैसे भी टेस्ट आएगा सेम और मजा होगा उतना ही। तो गाइस स्टार्ट करते हैं फैक्ट नंबर 1 से। IBA इंटरनेशनल बार एसोसिएशन के अकॉर्डिंग डाइक्यूरी 6 पोजीशन होल्ड करता है सबसे ज्यादा पिए जाने वाले कॉकटेल्स में से। तो फैक्ट नंबर 2, डाइक्यूरी क्यूबा के एक बीच का नाम भी है जो बहुत ही फेमस बीच है, बट फैक्ट ये नहीं है। फैक्ट ये है कि क्यूबा में एक गोल्ड माइन है और उस गोल्ड माइन का नाम भी डाइक्यूरी है, और इसी माइन में डाइक्यूरी को सबसे पहली बार बनाया गया था ईयर 1902 में। और इसे जिसने बनाया था वो ना तो कोई होटलियर था ना ही कोई बारटेंडर था, वो एक माइनिंग इंजीनियर था और उसका नाम था जीनिंग कॉक्स। फैक्ट नंबर 3, इन्वेंट होने के बाद भी ये ड्रिंक इतना पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर पाया था। वैसे स्ट्रगल तो स्पाइडरमैन को भी करना पड़ता है अपनी मूवीज में, और ये तो एक कॉकटेल था। तो एक एडमिरल थे मिस्टर लुइस डब्ल्यू जॉनसन, जो यूएस नेवी के मेडिकल ऑफिसर भी थे। वो एक बार क्यूबा आए हुए थे और क्यूबा में आके जब उन्होंने इस ड्रिंक को पिया और वो इस ड्रिंक से इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने अपने आर्मी नेवी क्लब में इस ड्रिंक को इंट्रोड्यूस किया, और वहां पे धीरे धीरे ये ड्रिंक वर्ल्ड फेमस हो गया। फैक्ट नंबर 4, डाइक्यूरी के फेमस होने के पीछे वर्ल्ड वॉर 2 का भी एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। यूएस हमेशा से अपने ड्रिंक्स को लेकर के पर्टिकुलर रहे हैं। वहां पे विस्की पीने वालों की तादाद थोड़ी सी ज्यादा है, विस्की पसंद करने वाले लोग ज्यादा मिलते हैं। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे विस्की का प्रोडक्शन अचानक से ही बहुत ज्यादा कम हो गया, जिसकी वजह से लोग व्हाइट रम प्रेफर करने लगे, व्हाइट रम के ड्रिंक्स पीने लगे। और यही एक टाइम था जब डाइक्यूरी काफी सारे लोगों द्वारा पसंद किया गया और बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया पूरे यूएस में। फैक्ट नंबर 5, वैसे अगर आप देखेंगे बहुत सारे कॉकटेल्स हैं और कई सारे ऐसे क्लासिक कॉकटेल्स हैं जिनके कई सारे वर्जन्स भी निकले हैं, लेकिन डाइक्यूरी एक लौता ऐसा कॉकटेल है जिसके कई सारे वर्जन्स भी निकले, लेकिन सारे के सारे वर्जन उतने ही फेमस, उतने ही पॉपुलर है जितना क्लासिक डाइक्यूरी है। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉबेरी डाइक्यूरी, बनाना डाइक्यूरी, जिंजर डाइक्यूरी, फ्रोजन डाइक्यूरी, सांता मार्टा डाइक्यूरी, पाइनएप्पल डाइक्यूरी, सेंटियागो डाइक्यूरी और कई सारे नाम हैं, गिनते गिनते मैं थक जाऊंगा। फैक्ट नंबर 6, डाइक्यूरी वर्ल्ड में इतना फेमस हुआ, इतनी पॉपुलैरिटी गेन करी, इतने फैंस बना चुका था ये ड्रिंक कि 19 जुलाई को वर्ल्ड इंटरनेशनल डाइक्यूरी डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। एंड मुझे लगता है कि यही इन सारे फैक्ट्स में से सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि कहाँ क्यूबा के एक गोल्ड माइन में इन्वेंट हुआ कॉकटेल आज इतना फेमस हो चुका है, इतने लोग इसे पसंद करते हैं कि इसके नाम से एक दिन को सेलिब्रेट किया जाता है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो फैक्ट्स तो मैंने आपको बता ही दिए डाइक्यूरी के बारे में, तो चलिए अब देख लेते हैं कि कुछ ऐसे सवाल जो लोग नॉर्मली पूछते हैं जब भी बात आती है डाइक्यूरी कॉकटेल की। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है, कौन सा रम सही होता है फ्रोजन डाइक्यूरी के लिए? वैसे तो फ्रोजन डाइक्यूरी के लिए व्हाइट रम भी यूज कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से जो बेस्ट ऑप्शन रहता है वो रहता है डार्क रम, क्योंकि फ्रोजन रहता है एंड डार्क रम अगर उसमें ऐड करोगे आप तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा, बहुत ही मजेदार टेस्ट आएगा। और अगर ओरिजिनल डार्क रम आप यूज करते हो तो इट्स लाइक अ सोने पे सुहागा। तो सवाल नंबर 2, कौन सा व्हाइट रम परफेक्ट होता है डाइक्यूरी के लिए? अगर मुझसे पूछे तो बकार्डी सुपीरियर सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा डाइक्यूरी के लिए।
आप अपना एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, आप कोई और वाइट रम भी ट्राई कर सकते हैं, या अगर आप और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप वोदका के साथ में भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसको आप क्लासिक डाइक्विरी नहीं बोलेंगे, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो आप गोल्ड रम भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा, क्योंकि गोल्ड रम जो रहता है वो थोड़ा सा हार्ड रहता है, उसका जो अरोमा रहता है, जो फ्लेवर रहता है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहता है, तो उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा और बहुत ही अच्छा ड्रिंक बनेगा। तो चलिए अब आ जाते हैं हमारे लास्ट सवाल पे। तो लास्ट सवाल ये है कि जो डाइक्विरी है क्या ये गर्ली ड्रिंक है? तो मेरे हिसाब से तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि हर किसी का जो टेस्ट बड रहता है वो अलग अलग रहता है। क्योंकि डाइक्विरी जो है वो एक बिटर टेस्ट रखता है, एक स्वीट सॉर और बिटरनेस का कॉम्बिनेशन होता है, काफी हार्ड होता है, उसका अरोमा काफी हार्ड होता है, और जब आप सिप लेते हो तो वो आपको हिट करता है। तो ये एक रीजन है, इसके लिए कहा जाता है कि गर्ल्स को ये चीजें पसंद नहीं आती हैं, गर्ल्स को ज्यादा फ्लेवर पसंद आता है, या ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए ड्रिंक, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, इसलिए ये कहा जाता है कि ये ड्रिंक मेंस के लिए है। लेकिन अगर आपको स्ट्रॉन्ग ड्रिंक पसंद है और आप गर्ल हो तो की फर्क पड़ता है यार, पियो और एंजॉय करो। तो गाइस इसी के साथ में वक्त हो गया है मेरा आपसे अलविदा कहने का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये आपको वीडियो कैसा लगा। जाते जाते एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, रीच होम सेफ एंड अलाइव। जान है तो जहान है। हम मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।